नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। ये कहानी है राकेश की। एक 29 साल का नौजवान लड़का जिसका एक शौक था उपन्यास पढ़ना, उपन्यास लिखना। ना सिर्फ लिखना और पढ़ना बल्कि उसे जीना। वो देखना चाहता था उन जगहों को जिन जगहों को कभी उसने उपन्यास में लिखा था। पर क्या सच में वो जगह इतनी ही भूतहा थी जितनी कहानियों में दिखती थी? क्या सब कुछ एक झूठ था, एक गढ़ी हुई कहानी जो सबके मन में भ्रम पैदा करती है? आज सच सबके सामने आके रहेगा। मैं अपना कैमरा और अपना टॉर्च लेके इस खास जगह पे आ पहुंचा हूँ, यहाँ का सच जानने। आगरा का ये भूतिया किला क्या सच में ही इतना डरावना और भूतिया है, या लोगों ने सिर्फ कहानियाँ गढ़ी हैं ताकि लोग यहाँ आए, पर्यटक आए और बहुत सारे पैसे कमाएं? अब गले पे पहना हूँ मैंने एक ताबीज। ये ताबीज है माँ काली का, मेरी दादी का आशीर्वाद। उन्होंने मेरे गले में ये पहनाया और कहा, कभी कोई घटना दुर्घटना होने की नौबत आए तो माँ काली तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये मंत्र याद रखो, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जब भी कोई मुसीबत आए तो ये मंत्र जप लेना, माँ काली खुद तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगी। मेरा उन पर पूरा विश्वास है। पर मुझे ये भी विश्वास है कि ये किला कोई भूतिया नहीं है, सिर्फ अफवाहें गढ़ी गई हैं। मैं किले में पर्यटक बन के घूमने आया और चुपके से गार्ड्स की नज़र बचा के किले के अंदर ही छुप गया। गार्ड्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब मैं था रात के अंधेरे में इस किले के अंदर, इस किले का सच जानने को उत्सुक। क्या सच में ये किला इतना ही डरावना है जितना लोगों ने इसे बना दिया है, या झूठी अफवाहें में सच के सामने आ ही जाएंगी? मैं अंदर तक जा रहा था। अंदर इतना सुनसान, जैसे हर पल हवा की सनसनाहट के अलावा कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। अगर कोई आवाज़ थी तो यमुना की लहरों की आवाज़, जो दिल को सुकून देती थी। लेकिन इस जगह पे कोई सुकून नहीं महसूस हो रहा था। एक अजीब किस्म की घुटन थी इस जगह पे। इतनी खुली जगह पे घुटन कैसे हो सकती है? पर उस घुटन में ही मेरा दम अजीब सा घुट रहा था। मैं आगे बढ़ते हुए कमरे में गया जहाँ मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये कैसी आवाज़ें थी? यहाँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। मुझे दीवार पे एक परछाई दिखी, पर ये तो मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है। अकेला इंसान डरा हुआ होता है, उसे कुछ भी दिख सकता है। ये सच नहीं है, ये आंखों का धोखा है। लेकिन फिर मेरे कानों के पास साफ और स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ी, चले जाओ यहाँ से। राकेश ने पहली बार डर को महसूस किया था। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। शायद सब कुछ धोखा हो रहा है, ये सब कुछ मेरी आंखों का धोखा है। मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, और माँ काली मेरे साथ में है, तो फिर मैं इन चीज़ों से क्यों डरूं? मैं आगे जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं? तो शायद आज उनकी वीडियो भी मिल जाए। ये बाहर आने के बाद उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। बाहर जो दिन में देखा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ एक अजीब सा अंधेरा, एक घुटन है। दिन के समय जो कुछ भी दिख रहा था वैसा कुछ नहीं है। दिन में जो लोग आए थे उन्होंने जो देखा वो मुझे नहीं दिख रहा। मैं किसी को बुला लेता हूँ, पर मेरे फ़ोन में तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? परेशान सा राकेश आगे बढ़ा। वहाँ पे एक पानी का हौदा सा था। राकेश उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उस पानी में कोई हलचल सी होने लगी, जैसे कोई उस पानी में डूब रहा हो। पानी से एक आवाज़ आने लगी, बहुत ही डरावनी, अजीब सी, डूबने की, किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की। राकेश बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो जाना चाहता था बाहर, लेकिन किले का गेट तो बंद हो चुका था। ना तो उसे कोई रास्ता दिखाई दे रहा था, ना कहीं वो जा सकता था। तभी पानी के अंदर से एक आत्मा बाहर आई। उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ बहुत सी आत्माएं हैं, ये सारी आत्माएं तुम्हें मिलकर मार डालेंगी। चले जाओ यहाँ से। वो आत्मा लगातार उससे यही बातें कह रही थी, चले जाओ, यहाँ तड़पती आत्माएं तुम्हें मार डालेंगी।
पर राकेश जाए तो जाए कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अंदर से, पानी के अंदर से डरावना सा हाथ आया जो राकेश का पाँव पकड़ के उसे नीचे खींचने लगा। राकेश को आज अपनी मौत पक्की नजर आ रही थी। आज उसे बचना नामुमकिन लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये मुझे अंदर खींच लेना चाहता है। कोई मुझे बचाओ। ये माँ काली मुझे बचाओ। ये माँ काली मुझे बचाओ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। वो लगातार मंत्र जपने लगा। उसे ऐसे लगा कि शायद वो पानी से बाहर आ चुका है। उसने भागने की कोशिश की, पर वो आत्माएं उसका पीछा कर रही थी, उसे मार देना चाहती थी। लेकिन लगातार मंत्र एक ही के बाद एक वो बस यही बोले जा रहा था। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये माँ काली मेरी मदद करो। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता। मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता। मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ जो आ गया। वहाँ जाते जाते वो फिर एक कमरे में पहुँचा, जो कमरा एक रस्सी टंगी हुई थी। वहाँ ऐसा लगता था कि वहाँ लोगों को जान से मारने की सज़ा दी जाती थी। और रस्सी बहुत ही डरावनी लग रही थी। आसपास खून भी गिरा हुआ था। वो बहुत ही डरावनी जगह थी। पर दिन के समय तो ऐसी कोई जगह दिखी नहीं जहाँ कोई रस्सी टंगी हुई हो। और ऐसी डरावनी जगह के अंदर आके राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वो करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा था। तभी रस्सी पे उसे एक इंसान लटका हुआ दिखाई देने लगा। वो लटका हुआ इंसान एक लाश थी। पर अचानक उस लाश ने अपनी आंखें खोली और राकेश की तरफ देख के बोला, आज तुम्हारी बारी है। तुझे भी इसी रस्सी पे लटका के मार दिया जाएगा। यहाँ से तू गया नहीं ना, अब तुझे यहाँ मार दिया जाएगा। तू वापस कभी नहीं लौट पाएगा। हमारे साथ ही यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। वहाँ दीवारों से बहुत सारी आत्माएं बाहर आ चुकी थी, जो राकेश को लगातार बुला रही थी। राकेश, तुझे हमारे साथ चलना होगा। तुझे हम लेने आए हैं। तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तेरी मौत तुझे बुला रही है। तू यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। आज तेरी मौत पक्की है। राकेश बस मन में एक ही बात सोच रहा था, आज माँ काली बचा लो। आगे से फिर कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। माँ काली आज बचा लो। एक मुगल टाइम का सीन उसे साफ साफ दिखाई दिया। एक मुगल सैनिक ने वहाँ के वंशज को जान से मार दिया था। वह लगातार उस पर चिल्ला रहा था, उसे चाकू से मार रहा था। वहाँ खून ही खून गिरा हुआ था। ये सब कुछ देख कर राकेश की तो जैसे आंखें ही बंद होने वाली थी। वो बस मन में ही मन एक ही बातें बोले जा रहा था। ओम कालिकाय नमः। ओम का कालिकाय नमः। मुझे बचा लो माँ, बचा लो माँ, बचा लो। बस वो चिल्लाए जा रहा था। उस मन में एक ही प्रार्थना है। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन कोई भी चीज़ उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। कि माँ काली का कवच मेरे हाथ में है, यही मेरी रक्षा करेगा। माँ काली आज बचा लो। आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी जगह पे ट्राई नहीं मारूंगा जिसमें मुझे ये ना पता हो कि वहाँ सच में भूत है या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ काली आज बचा लो, बहुत डर लग रहा है। माँ काली बचा लो। लगातार राकेश यही बोले जा रहा था। तभी दरवाजे पे, जिस दरवाजे के बाहर खुरचने जैसी आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा शायद कोई महल का दरवाज़ा खोलने वाला है। पर मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? यहाँ से तो मैं बाहर निकलूँगा तो रास्ते में वो आत्माएं मुझे मार डालेंगी। मैं इस महल के बाहर नहीं जा सकता। मुझे कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा। राकेश के सामने तो जैसे अंधेरा हो गया हो, पीछे वो प्रेत आत्मा, और आगे ऐसा लग रहा था कोई दरवाज़ा तोड़ के उसके आगे आ जाएंगे। आज राकेश को तभी किसी ने पानी में धक्का मार दिया। वो फिर से पानी में था। अब ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। कभी वो कमरे से पानी में कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पानी में डूबता जा रहा था और उस वक्त उसने सच्चे दिल से माँ को पुकारा, माँ, माँ बचा लो माँ, माँ ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। माँ बचा लो, ये आत्माएं मुझे खींच रही हैं। माँ एक बार सुन लो पुकार माँ। तभी उसे एक एहसास हुआ, एक रोशनी का। वहाँ माँ काली खुद प्रकट हो चुकी थी। उनके गुस्से और क्रोध के आगे सारी आत्माएं डर के मारे कांपने लगी। कहा, तू मेरे बच्चे को छुएगा? इस बच्चे को तू छुएगा? तुझे मैं मार डालूंगी। मैं माँ काली हूँ। तुझे आज तेरा अंत नज़दीक है। तू प्रेतात्माएं मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगी।
आज तेरा अंत हो के रहेगा। माँ काली के तेज प्रकाश के आगे वो प्रेतात्मा डरने लगी। वो कांपते हुए वहाँ से गायब हो गई और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। प्रेतात्माएं तड़प के गायब हो रही थी और मैं डर के मारे काँप रहा था। ऐसा लग रहा था पानी से बाहर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन शायद अब ना बच पाऊँ। माँ काली तो मेरे साथ है, लेकिन धीरे धीरे रात का अंधेरा शायद सुबह की रोशनी में बदलने लगा था। मेरी आंखें खुली और मैंने महसूस किया किले का दरवाज़ा खुल चुका है। मैं घायल था पर किले के बाहर था। गार्ड मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सबने कहा, आप किले के अंदर कैसे रह गए? मैंने कहा, शायद मैं अंदर घूमते हुए अंदर चला गया था और गलती से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बाहर नहीं आ पाया। पर आपको घायल किसने किया? मैं बता नहीं सकता, बस मुझे घर जाना है। मैं अब मन ही मन बस माँ को धन्यवाद दे रहा था। माँ काली, आप आई और मेरा जीवन बचा लिया। आगे से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। माँ काली, मुझे आप पे विश्वास है और साथ में ये भी विश्वास हो गया कि हाँ, भूत होते हैं, ऐसी जगहों में भूत होते हैं और आगे से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मेरे विश्वास में आज शक्ति आ गई। दादी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मेरे काम आ गया। आज मुझे नया जीवन मिला है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मैं खुद के जीवन को ही खतरे में डाल दूँ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।